हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, आपको पता है कि मैं आपके लिए लाती हूँ टीजीटी, पीजीटी और साथ में नेट जीआरएफ के क्वेश्चंस। दोस्तों, ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि ये क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं, ये करने के बेनिफिट बहुत होते हैं, क्योंकि जब भी आप इसको करते हो तो यही क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बस थोड़ा से घुमाकर आपसे पूछता है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करती हूँ पूरी व्याख्या के साथ। ठीक, तो पूरी व्याख्या के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे आपको ये तैयार भी हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग को पता है कि बहुत जल्द ही आपका टीजीटी पीजीटी की वैकेंसियाँ भी आने वाली हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर, तालमेल में प्रकाशित होने वाले रंगों को चुनिए। ठीक, ये जो है आपका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होता है, जिसे कहते हैं पूरक कलर। ठीक, पूरक जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं, उसी को कहते हैं स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो इसके तालमेल को देखिए, यहाँ पे कोट नहीं लिखना था, कोट नीचे होता है, यहाँ थोड़ा सी गलत हो गया। ये ऑप्शन में दिया गया है, ऐसे ही आपके पेपर नेट में पूछे जाते हैं। जैसे कि नीला, लाल, नारंगी, नारंगी, पीला नारंगी। तो इसमें आपको कोट यहाँ पे दिया गया है। ठीक, कोट यहाँ पे लिखा जाएगा, कोट हम लोग को देखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका कोट है। ठीक, तो देखिए आपको इसमें से पूछ रहा है कि इसके तालमेल को बताइए, क्या क्या आपका सही होता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है, या सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। तो इसमें आपका देखिए, सी ऑप्शन में पहला, तीसरा और चौथा दिया गया है। डी ऑप्शन में पहला, दूसरा और चौथा दिया गया है, जिसमें कि आपका डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है, यानी पहला, दूसरा और चौथा सही है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका सही है। तो फर्स्ट आपका क्या है, नीला है। ठीक, नीला है। उसके बाद सेकंड आपका क्या है, लाल नारंगी है। और फोर्थ पीला नारंगी। तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं, पूरक होते हैं, इस पे कम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसमें तालमेल, यानी तालमेल जो होता है बहुत अच्छे कलर में प्रकाशित होता है। और जब हम इसे कपड़ों पर, अपने पोशाक पर इसका प्रयोग करते हैं, तो उस समय जो आकर्षण आते हैं, बहुत ही, जिसे कहा जा सकता है, अद्वितीय कलर बनते हैं। तो इसमें आपका ये डी ऑप्शन के साथ सही चला जाएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, लंबवत अध्ययनों को संचालित करने में एक अनुसंधानकर्ता के द्वारा। ठीक, जो एक लंबवत हम लोग अध्ययन करते हैं, किसी एक दिशा में अध्ययन करते हैं, ठीक है, को संचालित करने में एक अनुसंधानकर्ता के द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं में निम्नलिखित क्या शामिल है। ठीक, जब कोई अनुसंधानकर्ता क्या करता है कि जब वो कोई शोध करता है, तो कोई ना कोई समस्या उसके सामने हर समय आती रहती है। तो उन्होंने वही पूछा है कि जो हम लंबवत अध्ययन करते हैं, ठीक है, लंबवत किसी अध्ययन का संचालन करते हैं, तो अनुसंधानकर्ता जो होता है, उसमें कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये भी पहले की तरह आपका कोड दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। इसमें दिया गया है, सहगण का प्रभाव अधिक होता है। जो साथ में होते हैं, हमारे सहगण होते हैं, जो कार्य करते हैं, उनका प्रभाव अधिक पड़ता है। या प्रतिदर्श एंट्रीशन अधिक होता है। या सहभागी का निकलना कम होता है, कार्य का प्रभाव अधिक होता है, इन्होंने कहा है इसको। ठीक, तो हम लोग कोड देख लेते हैं। कोड में आपका क्या सही आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बी ऑप्शन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सी ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। और डी ऑप्शन है आपका फर्स्ट, थर्ड और सेकंड। तो इसमें से आपका क्या सही होगा, देख लेते हैं। इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन में आपका क्या सही है, फर्स्ट, यानी सहगण का प्रभाव जो होता है वो अधिक होता है। और सेकंड सही है, प्रतिदर्श एंट्रीशन अधिक होता है। और उसके बाद आपका लास्ट में जो होता है, कार्य का प्रभाव अधिक होता है। ये समस्याएं उत्पन्न
होती हैं, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा है, संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक बाधाएं हो सकती हैं, यानी कि कैसी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं जब संप्रेषण कोई वैज्ञानिक करता है, संप्रेषण यानी संचार करता है, तो कैसी बाधाएं उसके अंदर उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक, देखिए आगे बढ़ा लेते हैं इसको। ये लिखा है मंच का भय, ये भय है। ठीक, भय लिखा हुआ है, मंच का भय, दीवार स्वप्न, निष्ठा, उत्क्रम। ठीक, इसमें क्या सही हो सकता है इन्होंने पूछा है। तो आपका इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब कोई क्या करता है, मनोवैज्ञानिक संप्रेषण करता है, तो उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं, यानी कि वो जब मंच पे जाता है तो डरने लगता है। ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दीवार स्वप्न। दीवार स्वप्न उसको थोड़ा हो सकता है कि वो सोचने लगे, कल्पनाएं करने लगे, जिससे उसका भी संप्रेषण करने में बाधाएं उत्पन्न हों। तो आपका पहला और सेकंड सही है। देख लीजिए किसमें है आपका पहला, ए ऑप्शन में आपका फर्स्ट और सेकंड है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन है, निम्नलिखित दृश्य, ये दृश्य है, दृश्य सामग्री में से कौन सी नॉन प्रोजेक्टिक सामग्री है। ठीक, प्रोजेक्टेड सामग्री है, यानी कि जिसका मतलब कौन सा नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, इन्होंने पूछा है। सॉरी, कौन सा है, सामग्री है। ठीक, तो देख लेते हैं। देखिए दिया गया है आपका चार्ट, क्या दिया गया है, चार्ट, पोस्टर, स्लाइड और ग्राफ। तो इसमें इन्होंने इसका क्या किया है, देखिए आपका इन्होंने पूछा नॉन प्रोजेक्टर सामग्री है। ठीक, जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उससे सामग्री है, तो आपका क्या होगा, चार्ट होता है, एक प्रोजेक्ट नहीं होता, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है, एक पोस्टर होता है, और आपका ग्राफ, इसका कोई पोस्टर नहीं होता है। ठीक, इसका कोई मतलब प्रोजेक्ट नहीं होता, लेकिन स्लाइड जो होता है एक प्रोजेक्ट प्रकार का संप्रेषण होता है। तो आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। चलिए देख लेते हैं कोट में आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कहीं पे दिया गया है। ये देखिए आपके डी ऑप्शन में दिया गया फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तो यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 5 क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से एक सकारात्मक विषम विवरण में माध्य है। ठीक, जो एक आपका निम्नलिखित सकारात्मक विषम विवरण होता है उसमें माध्य होता है, कैसा होता है, माध्यिका से बड़ा होता है या माध्यिका से छोटा होता है, या बहुलांश से बड़ा होता है या बहुलांश से छोटा होता है, इन्होंने ऐसा पूछा है। तो आपका माध्यिका से बड़ा और बहुलांश से बड़ा एक सकारात्मक विवरण में माध्य का कार्य करता है। जो आपका माध्य होता है वो बड़ा, जो माध्यिका बड़ा होती है, यानी कि आपका ये देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है माध्यिका से बड़ा और बहुलांश से बड़ा, यानी फर्स्ट और सेकंड, थर्ड सही है। तो देख लेते हैं कोट में आपका कहीं पे फर्स्ट और थर्ड दिया गया है। ये देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट और थर्ड, यानी एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, फर्स्ट और थर्ड ये है आपका, यहाँ पे और होना चाहिए था, सी ऑप्शन सही है आपका, यानी कि आपका सी ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड सही है। ठीक, थर्ड सही है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 6 क्वेश्चन है, अभिकथन। देखिए ये एक कथन दिया गया है और उसके बाद उसका एक निष्कर्ष यानी कारण दिया गया है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, क्यों होता है आपको उस निष्कर्ष को सही करके बताना है। जैसे कटे हुए फलों पर नमक छिड़कने से उन्हें भूरा होने से बचाया जा सकता है। ठीक, इन्होंने ऐसा पूछा है कि कटे हुए फलों पे अगर नमक छिड़क दिया जाए तो जो भूरा होता है उसको भूरा होने से रोका जा सकता है। तो नमक से पीएच गिर जाता है, जो कि पॉलीफिनोलेस की क्रिया में रुकावट डालता है। ठीक है,
तो ये क्या होता है, नमक का जो ये पीएच मान होता है वो बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पॉलीफिनोलेज जो होता है उस क्रिया को ये क्या करता है, उसमें रुकावट डाल देता है, जिसके कारण क्या होता है, फल सही नहीं होता है। तो इन्होंने पूछा है, देखिए आपका कोट दिया गया है कि इसमें क्या ए और आर दोनों सही है। इन्होंने कहा क्या आर ए और आर दोनों सही है। उसके बाद बी ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। उसके बाद सी ऑप्शन है ए सही है और आर गलत है। ठीक, ए गलत है और आर सही है। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा कि आपका, हाँ, नमक डालने से उसे भूरा होने से बचाया जाता है, लेकिन आपका आर ऑप्शन जो दिया गया है ये गलत है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन भी आपका अभिकथन। शिशु को पहले 6 माह तक केवल माँ का दूध पिलाना उसे संक्रामक रोगों से बचाता है। एकदम सही है, सही है ना, एकदम सही है आपका। उसी प्रकार फिर उसका एक कारण दिया गया, माँ का दूध निश्चित एंटीबॉडीज प्रदान करता है, ये भी यहाँ पे कुछ नहीं है, जिससे शिशु में प्राकृतिक प्रतिरक्षक क्षमता का विकास होता है, ये भी एकदम सही है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं कूट में आपका क्या दिया गया है, कूट में क्या दिया गया है। ठीक है, कूट में आपका क्या दिया गया है, तो इसमें ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है। तो ये आपका आगे बढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, चूंकि ए और आर दोनों सही है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक खाद्य उत्पादन इकाई में वित्तीय प्रबंधन के लिए दीर्घ आगामी अनुमान महत्वपूर्ण है। ठीक, अगर हम कोई खाद्य उत्पादन इकाई कर रहे हैं तो जो हमारा वित्तीय प्रबंध हम लोग करते हैं, सबसे पहले हमें उसको दीर्घ बनाना है, अपने अनुमान को महत्वपूर्ण रखना है, ताकि उससे हम आसानी से कार्य कर सकें। तो उसका कारण दिया गया आगामी अनुमान श्रम के कुशल, ठीक, जो परिश्रम हम लोग करते हैं, श्रम करते हैं, ठीक है, तो के कुशल समय निर्धारित उपकरण और स्थल के उपयोग को सुविधाजनक बनाता है। बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से सही है। ठीक, तो बिल्कुल ये सही है, आपको भी सही लग रहा होगा। चलिए देख लेते हैं कूट में क्या दिया गया है। ए गलत है लेकिन आर सही है, ए आर दोनों सही है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है, ए और आर दोनों सही है। अगर हम कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, तो पहले से ही हम अपना जो वित्तीय बोले तो पैसा, इनकम जो है अपना, ठीक, उसका प्रबंध कर लेंगे कि हमें जो हम कार्य करने जा रहे हैं, क्या इसके लिए हमारे पास पर्याप्त साधन है। अगर साधन है तभी उस कार्य को हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें श्रमिक भी चाहिए कार्य करने के लिए, कुछ उपकरण भी चाहिए, स्थान भी चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रख के हमें अपनी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। ठीक, तो ये दोनों बिल्कुल सही है, तो आपका ए बी ऑप्शन सही हो गया, ए और आर दोनों सही है। अभिकथन, खून का धब्बा निकालते समय ताप को जरूर त्यागना चाहिए। ताप, उसका कारण इन्होंने दिया है कि ताप प्रोटीन को अग्नियु लेट जमा करके धब्बे को कपड़े में दूर कर देता है। ठीक, कपड़े में से क्या करता है, दूर कर देता है। ठीक है, तो इसका चलिए देख लेते हैं क्या है। इसका भी दोनों सही है, बिल्कुल सही है, देख लीजिए। खून का धब्बा निकालते समय ताप को जरूर त्याग करना चाहिए, ताप का त्याग करना चाहिए। ताप प्रोटीन को अग्रयु लेट जमा करके उस धब्बे के कपड़े को जो वो होता है उसको दूर कर देता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, तो आपका इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभिकथन ए, बनावटी धागे अड़े के लिए प्रवण नहीं है। ठीक, नहीं है, इन्होंने पूछा, प्रवण नहीं है तो खुरदरी या नुकीली वस्तुएं कम सतह के संपर्क में आती है। क्या है कि इन्होंने कहा है खुरदरी या नुकीली वस्तुएं कम सतह के संपर्क में आती हैं, उसका कारण दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। ये ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है, ए और
ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इन्होंने क्या कहा है कि बनावटी धागे अड़े के लिए प्रबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुरदुरी नुकीली वस्तुएं कम सतह के संपर्क में आती हैं, ये भी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपका ये दोनों क्या होगा कि ये दोनों गलत हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी कथन दिया गया है, दक्षता और ज्ञान अस्पर्शनीय मानवीय संसाधन है। ठीक, इसको स्पर्श नहीं किया जा सकता। जो हमारी दक्षता होती है और ज्ञान होता है, क्या उसको हम छू सकते हैं? इनको छुआ नहीं जा सकता है। बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है। और आर, अच्छा, और आर को सही जाएगा, मतलब सही कहा जाएगा। ठीक, यहाँ पे सही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे लिखने में, कोई बात नहीं। ठीक, इन्होंने कहा नहीं, या सॉरी, इसको सही कर लेते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर को सही व्याख्या, ये आर का, इसको हम लोग क्या करते हैं, व्याख्या कर देते हैं। क्या? व्याख्या। आर ए का सही व्याख्या है। क्या है? सही व्याख्या है। तो आपका यही ऑप्शन सही है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि ये क्या है कि आपका ए ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही है। और साथ ही जो इन्होंने व्याख्या किया है कि इनको छुआ नहीं जा सकता है, तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी दक्षता, आपके अंदर जो गुण है, आपका ज्ञान है, उससे अस्पर्शनीय यानी उसको हम छू नहीं सकते, वो एक ऐसा मानवीय संसाधन है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, अगली